नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एमडी की फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग क्लासेस देती हूं। चरक संहिता हमने कंप्लीट कर लिया है एंड हम सुश्रुत संहिता जो है अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड इसके साथ साथ मैं कुछ ऐसे एपिसोड्स भी लेकर आती हूँ जो आपकी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल होते हैं। कैसे अपनी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस को और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं एंड साथ ही साथ कुछ ऐसे एपिसोड्स जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड वैकेंसीज़, गवर्नमेंट वैकेंसीज़ हम लोग बताते हैं आपको। तो दोस्तों, आज का जो एपिसोड है वो आपकी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस को और कैसे ग्रो कर सकते हैं वो इस बारे में है। देखिए दोस्तों, बीएमएस करने के बाद या एमडी करने के बाद आप अल्टीमेटली आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में आते हैं। आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में आप शमन चिकित्सा करते हैं एंड मैक्सिमम जो लोग हैं वो शमन चिकित्सा करते हैं एंड जिसमें कई डॉक्टर्स जो हैं शोधन चिकित्सा भी उसमें इंक्लूड करते हैं, जिसमें आप पंचकर्मा थेरेपी ये सब जो है प्रैक्टिस करते हैं अपने पेशेंट पर अच्छे रिजल्ट के लिए। दोस्तों, मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ कि आप अपनी शमन चिकित्सा शोधन चिकित्सा के साथ या फिर अगर अकेली शमन चिकित्सा भी कर रहे हैं तो उसमें आप मर्म थेरेपी, ठीक है, जो मर्म चिकित्सा है वो ज़रूर इंक्लूड करिए। आज मुझे जानकर बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ जब मैंने ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा डिटेल में रिसर्च करी कि मर्म चिकित्सा जो है बीएमएस के बाद हमारे इंडियन डॉक्टर्स बहुत ही रेयर हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंडिया से ज़्यादा मुझे ऑनलाइन आर्टिकल्स जो हैं मर्म चिकित्सा पर, उस पर अंग्रेज़ों के ज़्यादा कमेंट्स मिले कि मर्म चिकित्सा में हमने ये पेशेंट्स ठीक किए, हमारे ये केसेस हैं। दे नो वेरी डीपली हाउ टू यूज़ द मर्म चिकित्सा ऑन देयर पेशेंट्स, और वो उतने अच्छे रिजल्ट्स उनको मिल रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इतनी डीपली अगर वो यूज़ कर सकते हैं तो हमारी जो एंशियंट लिटरेचर है आचार्य सुश्रुत जी के द्वारा सुश्रुत संहिता में मर्म चिकित्सा इतनी डिटेल में वर्णित है, तो हम क्यों नहीं यूज़ करते। देखिए दोस्तों, मर्म चिकित्सा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताना चाहूँगी। मर्म चिकित्सा में 107 मर्म्स होते हैं। इनको सीक्रेट 107 हीलिंग पॉइंट्स भी कहते हैं। ये एनाटॉमिकली हमारी बॉडी पे लोकेटेड होते हैं। हमें ये देखना होता है कि अलग अलग जो है मर्म कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि मांस मर्म 11 प्रकार के होते हैं, अस्थि मर्म जो है 8 प्रकार के होते हैं, और इस तरह से जो है अलग अलग इनकी संख्या होती है जो बॉडी पर अलग अलग पार्ट्स में लोकेटेड होते हैं। इन मर्म के अंदर जो है, जो हमारी लाइफ एनर्जी होती है, जो फ्लो कर रही होती है हमारी बॉडी में, आयुर्वेद का मानना है कि जो हमारी लाइफ की एनर्जी फ्लो कर रही होती है वो इन मर्म्स में एक्यूमुलेटेड होती है, कंसंट्रेटेड होती है। ठीक है, जब हम पेशेंट की मसाज करते हैं, ठीक है, तो वो मसाज हम इन जनरल जब पेशेंट की करते हैं, स्नेहन है या स्वेदन चिकित्सा है, उसके डिजीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग उसको ट्रीटमेंट देते हैं। बट मर्म चिकित्सा में क्या होता है कि हमें जब हमने ये मर्म चिकित्सा डिटेल में पढ़ी होती है तो हमें पता होता है कि ये मर्म जो है इनकी क्या लोकेशन होती है बॉडी में। तो हम एक जेंटल मसाज इन मर्म चिकित्सा पर, मतलब मर्म चिकित्सा में इन मर्म के ऊपर करते हैं ताकि ये पॉइंट्स जो है स्टिमुलेट हो जाए और हमारी जो ब्लॉक्ड रुकी हुई लाइफ की एनर्जी है वो फ्लो होनी स्टार्ट हो जाए। इससे क्या होता है कि हमारे जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो ठीक होता है। हमारी बॉडी की जो बॉडी एक्स हैं, पेन्स हैं, स्टिफनेस है, फ्रोज़न शोल्डर, फेशियल पैरालिसिस, ठीक है, इन जनरल जब लेफ़्ट या राइट हेमीप्लेजिया, इन सब में डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी और भी बहुत सारे जो रोग हैं उनको ट्रीट करने में ये बहुत ही पावरफुल साबित हुई है। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि जो लाइफ एनर्जी होती है हम उसको प्राणा बोलते हैं। जब हम किसी मर्म पे जेंटल मसाज करते हैं तो हम उस प्राण एनर्जी को धीरे धीरे प्रैक्टिस से रिसीव जिसे कहते हैं वो करने लग जाते हैं, और धीरे धीरे हमें पता चलता है कि उसको किस डायरेक्शन में फ़्लो करवाना है। जब हम ये करना सीख जाते हैं तो मान लीजिए कि हमारे पास एक बहुत ही चिकित्सा की पावरफुल टेक्निक हमारे हाथ में आ जाती है, जिससे हम रोगी को बहुत ही जल्दी ठीक कर सकते हैं। जो बहुत ही टिपिकल रोग होते हैं हम उसमें भी उसको आराम दे सकते हैं। इसके लिए केवल आपको मर्म चिकित्सा की नॉलेज होनी चाहिए। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन सर्टिफाइड कोर्सेज आते हैं मर्म चिकित्सा पे,
जो आपको ये सारी चिकित्सा डिटेल में सिखाते हैं, जैसा कि आचार्य सुश्रुत ने मेंशन की है सुश्रुत संहिता पे, और आपको एक अच्छा खासा सर्टिफिकेट देते हैं। पेड कोर्सेज आते हैं, आप कोई भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐड नहीं दे रही अपने चैनल पर, तो ये आप अपने बेसिस पर सर्च कर सकते हैं मर्म चिकित्सा के सर्टिफाइड ऑनलाइन कोर्स, एंड धीरे धीरे आप अपने पेशेंट पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, मर्म चिकित्सा आज की डेट में इंडिया से ज़्यादा यूएस में प्रैक्टिस की जा रही है। एंड ये जो चिकित्सा है, अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाके देखें तो हिस्ट्री में क्या होता था कि जैसे वॉर्स होती थी, ठीक है, वॉर्स में किसी भी किंगडम को जीतने के लिए जो वॉरियर्स होते थे उनको इस चिकित्सा की अच्छी खासी नॉलेज होती थी, क्योंकि एक मर्म पॉइंट जो होता है, अगर हम उसको इंजरी वहाँ पे करें तो आप सबने ये पढ़ा होगा कि जो है मनुष्य की डेथ भी हो सकती है, लेकिन अगर हम उसको जेंटली मसाज करें तो उसमें हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। तो दूसरे को जो दुश्मन है उसको मारने के लिए, किल करने के लिए, उसको इंजर्ड करने के लिए जो स्पेसिफिक जो मर्म होते थे उस पर आघात किया जाता था, उनको डिफेंड करने के लिए। तो इस तरह से जो एंशियंट में पास्ट में जो लोग होते थे, तो लड़ाइयों में उनको जीतना कैसे है, इसके लिए वो मर्म चिकित्सा की डिटेल में नॉलेज जो है हासिल करते थे। लेकिन आज की डेट में ये एक चिकित्सा की फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं हीलिंग प्रोसेस के लिए। शमन चिकित्सा में जहां आप आर्थराइटिस का या पैरालिसिस का, स्ट्रोक के पेशेंट का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो आप अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रख सकते हैं। साथ ही साथ आप मर्म चिकित्सा के लिए आपको एक मसाज टेबल चाहिए, एक थेरेपिस्ट चाहिए जो आपकी गाइडेंस के अंडर जिसको आप बता सकें कि कहाँ कहाँ पे मर्म लोकेटेड होते हैं, या खुद भी उन पॉइंट्स पर एक जेंटल मसाज करके पेशेंट को हील कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग जो है वो बढ़ेगी, एंड साथ ही साथ आपको रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी मिलेंगे। आपकी जो ट्रीटमेंट का इम्प्रेशन है पेशेंट पर बहुत ही अच्छा पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो मर्म चिकित्सा है, मैं चाहती हूँ कि आप इसको सीखिए और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करिए। आज जो विदेश में इतने ज़्यादा हाई लेवल पर प्रैक्टिस हो रही है चिकित्सा, मैं आपको जैसे बता रही हूँ, आप प्रूफ के तौर पर ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं कि कितने यूएस के लोग जो हैं इसको सीखते हैं, एंड एज अ आयुर्वेदिक हेल्थ एंड वेलनेस काउंसलर बनके इसका अपने पेशेंट्स पर इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं ऑनलाइन। तो दोस्तों, ये भारत की जो चिकित्सा है, ये जो बीएमएस डॉक्टर का अधिकार है, इसको आप सीखिए, यूज़ करिए और अपने पेशेंट्स पर अप्लाई करिए। अपना सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ाइए, अपनी प्रैक्टिस को और ग्रो कीजिए। इस बारे में ज़रूर सोचिए। नमस्कार।